जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज लगभग 1 माह बाद खेत पर आया हूँ। तो ये देखिए, घासों को सिर्फ आप देख लें। इस तरह का अगर घास आपको दिख जाए तो मैं भी खुद सोचा था कि हार मान लूँगा, लेकिन आपको यहाँ पर घास के बहाने कुछ बताने जा रहा हूँ। ये खरपतवार बस यही जान लें कि आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका दोस्त है। लेकिन आप इसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं तो वहीं से आपकी घाटा होना शुरू हो जाता है। ये जो इतना बड़े बड़े घास देख रहे हैं, मैं तो हार मान लिया था कि अब कैसे इसको लेबर लगाऊं, तो लेबर भी ये चौंथने उतने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर फावड़े से काटने का कोशिश किया तो उसमें भी सफल नहीं हुआ। फिर एक मेरे दामाद जी, जिनको मैं खेती में लाया था, मेरे भगिनी के दामाद है, उन्होंने बोला मामा कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये घास को आप पावर टिलर से हटा सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर टिलर कैसे आपकी खेती को बूस्ट कर सकता है। और बस यही जान ले कि वो हर्बिसाइड न लगाएं। ये घास अगर आप ये मिट्टी में मिला दे रहे हैं तो यूरिया खरीदने की ज़रूरत नहीं, ये नाइट्रोजन की 100% पूर्ति करेगा और भी जैसे ह्यूमस बढ़ा देगा, कार्बन बढ़ा देगा। लेकिन आप करते हैं जस्ट उल्टा है। इन घासों को बोलेगा अब यहाँ पर आपका बस एक ही दिमाग चलता है कि हर्बिसाइड मारो और नहीं तो आग लगाओ, नहीं तो कुछ नष्ट करो। लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इन्हें बेहतर ढंग से मैनेज करूँगा। चूँकि अभी तो मेरे पास फसल कुछ नहीं लगी हुई है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण प्याज के बढ़ने के बाद पूरी तरीके से घर पर ही रहा था। तो अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि नहीं, हम बेहतर कैसे करें। तो ये घास आप हर्बिसाइड, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूँगा हर्बिसाइड न लगाइए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमेशा मोथा से परेशान रहते हैं, लेकिन देखिए 1-2 बार जोताई से कभी खरपतवार आपकी खेत से नहीं जाने वाला है। जब भी आप खेती करें तो ये घासों को मैं कहूँगा कि या तो कंपोस्ट करके अपने ही खेत में डालिए, या तो फिर जो है इन्हें अभी काट कूट के मिट्टी में मिला दीजिए। तो मैं आज आपको दिखाऊँ कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। साथ ही आपको 1-2 बात और यहाँ पर मैं बता दूँ कि किसान साथियों, आप फसल लगाने के बाद उचित दूरी रखें। बरसात में बहुत ज़्यादा खरपतवार आएगा, तो उसके लिए उचित दूरी रखें और एक पावर टिलर रखें। देखिएगा आपकी खेती की लागत बहुत घट जाएगी। मैं जो करूँगा, इधर है बेटा, मैं जो ये 50 से 100 रुपये में आपका 1 एकड़ की खेती है। देखिए 3-3 फीट का घास हो गया है। तो ये जो है, ये जहाँ पर मैं ये देखें, ये आपका जोतना शुरू कर दिया हूँ एकदम घास को काट करके। ये जो बड़े बड़े घास इधर देख रहे हैं आप, इन सबों को काट करके अब देखें मिट्टी में मिला दे रहा हूँ। ये सड़ेंगे तो मेरी खेत की उपजाऊपन बढ़ाएगा, बस यही जान ले। ये आपका जाया नहीं होगा, ये दुश्मन नहीं, आपका दोस्त बन जाएगा। ये घास जब भी आप फसल लगाएं, जैसे ये जो इधर देखिए बेटा, इधर सीधा, ये जो सीधे कतार पर मेरा फसल लगेगा, लेकिन बीच का जो मैं 5 फीट का डिस्टेंस रखूँगा। और 5 फीट के डिस्टेंस में फसल लगाने के बाद हर 8 दिन में 2 बार बीच के स्पेस को जुताई कर दूंगा। 1 रुपये का आपको हर्बिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं और 1 रुपया का आपको लेबर लगाने का ज़रूरत नहीं। एकदम सस्ते में खेती हो जाएगा और अच्छा खेती होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ये देखें, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं जोत रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये पेट्रोल पहले डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप पावर टिलर रख रहे हैं किसान साथियों, तो खेती में आप ज़रूर सफल होइएगा। लेकिन ट्रैक्टर के भरोसे में खेती कर रहे हैं तो आपको की असफलता सुनिश्चित है, बस यही जान ले। लेकिन ये टिलर आपका इतना अच्छा मैं देखा हूँ, जब से मैं इसको ख़रीदा हूँ, 37,000 रुपया में ख़रीदा हूँ, वो मेरा असूल हो चुका है एक ही सीज़न में। लेबर का ज़रूरत नहीं। बैगन लगाइए, खीरा लगाइए, कोई भी चीज़ लगाइए, गुड़ाई करने के लिए लेबर नहीं लगता है इसमें। मैंने बड़े फसलों में करेला, लौकी, बैगन आपका, और जो दूरी दूरी पर लगता है लोबिया, इन सबों में आपका जो है ये अच्छा जगह। बोतल पकड़िए बेटा। ये सबसे पहले ये देखिए, ये स्विच को इस तरीके से ऑन मोड में ले आया। इधर इधर ये क्लच दबा करके ये इसको न्यूट्रल कर लिए। और एक छोटा बच्चा भी इसको आराम से, बड़ी आराम से, ये देखें, लीवर को पहले इधर थोड़ा सा खींच दिए और ये देखिए स्टार्ट कर दिए। और स्टार्ट करने के बाद किसान साहब के जो बड़े घास आपके बीच में खेत में रहेंगे, ये देखिए गियर को डाल दिया। और ये देखिए आप जो है
आराम से एकदम इस तरीके से काटते जा रहा हूँ। ये एकदम सुंदर कटाई कर दे रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दूंगा। तो इस प्रकार से अगर आप रणनीति अपना रहे हैं और खेती कर रहे हैं तो बस यही जान लें कि कभी खेती घाटा नहीं देगा। लेकिन आप जस्ट इसके कुछ उल्टा करते हैं कि नहीं हम हर्बिसाइड मारेंगे तो लेबर लगाएंगे, ज़्यादा खर्च करने का सोचते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको न्यूनतम खर्च पर जो है करना चाहता हूँ। ये देखो घासों को इस तरीके से एकदम काट करके जो है मैं मिला दूंगा पूरे ज़मीन पर, और ये घास सड़ करके मेरे लिए जो है ये जो घास जो सड़ेंगे ये मेरी खेत की उपजाऊ को बढ़ाएगा। इसीलिए मैं कभी 1 ग्राम नाइट्रोजन नहीं डालता हूँ। और रोपाई करने के बाद ये देखें लगभग 6 फीट में डिस्टेंस रखूँगा खीरा का, और 6 फीट में आराम से 3.5 फीट में टिलर चल जाएगा। तो मुझे और जोताई को मैंने क्या बोलते हैं लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हर्बिसाइड लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इस तरह अगर सोच समझ करके खेती करेंगे तो एकदम एक्सीलेंट खेती होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करके कुछ अलग अलग इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं। चलिए आपको मैं अपडेट दे दूं। और कुछ ये मैं बार बार बहुत सारा चिल्लाते रहा था कि आप ये क्लाउज का चंपा गोल्ड लगाइए। ये देखिए चंपा गोल्ड है, सुंदर फलता है, और कंपनी का कहना है कि इसमें येलो मोजेक वायरस नहीं आएगा। तो नहीं आया येलो मोजेक वायरस, और मैंने कोई 1 ग्राम दवाई इसमें नहीं डाला था, घर में खाने के लिए बनाया हूँ। और फल तोड़ने में आसान होता है, नरम और पतली होती है। तो आपसे मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो 27 मई को रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, 27 मई को 19 से 24 तक कोई फसल न लगाएं। 27 मई को रोहिणी नक्षत्र गिर रही है, उस समय आप 3 फसलों को नाम सुन ले। सबसे पहले करेला, दूसरे नंबर पर ये भिंडी, और तीसरे नंबर पर ये देखें अंकुर का जो ये केतकी लगा हुआ है, ये अंकुर का केतकी बरबट्टी। आपको ईस्ट वेस्ट का फूला या जो मिल जाए, गोल्डन सीड्स का जो बरबट्टी आता है वो बरबट्टी लगा लीजिए। और लौकी में हारूना, या तो फिर आपका वो क्या बोले अनोखी, नहीं तो सिजेंटा का विनायक। इन सब चीज़ों को बार बार नाम सुन ले, भिंडी, करेला और आपका बरबट्टी, लौकी, ये 4 फसलों को आप एक बार 27 मई से लगा करके देख ले। फंगस वंगस थोड़ा कम आएगा। रोहिणी नक्षत्र में लगाए गए फसलों पर फंगस का डेवलप मतलब ये थोड़ा सा कम होता है। दूसरी बात यहाँ पर बता दूं किसान साथियों, भूल करके भी इस समय आप क्या बोलते हैं ये मूली वगैरह ज़्यादा गर्मी में न लगाएं। आप बैगन का नर्सरी डाल सकते हैं। अगर ग्रीन रंग का चलता है तो JK 8031, ये धवन बच्चन कंपनी का धवन, और बैगनी रंग में चलता है तो मेरे पास देसी बैगन का बीज आप ले सकते हैं। एक्सीलेंट जर्मिनेशन हो रहा है। उड़ीसा के किसान साथी जो प्रोफेसर साहब है सत्या पांडा जी, उन्होंने उगाया है, 100% जर्मिनेशन हुआ है, और वो 12मासी बीज है और देसी है। आप घर पर खुद बीज तैयार कर सकते हैं। तो बस मकसद इतना सा है कि धीरे धीरे आपको खेती की रणनीति में आगे कर सकूं। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खेती कर रहे हैं तो ये एक पावर टिलर ज़रूर रखें। ये आपकी खेती को बूस्ट करेगा और ख़र्चा एक ही साल में वसूल हो जाएगा। आप अगर बागवानी फसलें जैसे नींबू, केला, अमरूद ये सब की हैं तो इस बगैर पावर टिलर का आपका खेती नहीं होगा। 1 से 2 एकड़ अगर आप खेती कर रहे हैं तो ट्रैक्टर रखने की ज़रूरत नहीं। ये अकेला छोटू काफ़ी है आपका। 37,500 में मैं ख़रीदा था, वसूल हो गया मेरा, बस यही जान ले। पिछला साल ख़रीदा था, साल भर हो गया। कुछ लोगों को भाड़े पर भी जोता हूँ, कुछ खुद अपना खेती को झींगा लाला बनाया हूँ। तो आपको भी कहूँगा कि खेती में खर्चे को घटाइए, और अन्यथा जो समय आ रहा है अगर सोच समझ करके खेती नहीं करिएगा तो खेती घाटा देगा, और काफ़ी अच्छा घाटा देगा। 1 एकड़ में हमको लगता है कि 40-50 लेबर लग जाएगा निराई गुड़ाई करने के लिए, लेकिन इसमें 100 रुपये का पेट्रोल आपका खेत को निराई करने के लिए काफ़ी है। बस यही जान लें, 100 रुपये का पेट्रोल में आपका पूरा खेत का खुदाई हो जाएगा। पहली बार ज़्यादा लगता है, ऐसा ना सोचिएगा कि शुरू जोताई जो करेंगे उसमें 100 रुपये का पेट्रोल में हो जाएगा, नहीं होगा। ये घंटा 700 ml पेट्रोल पीता है। तो
आपका शुरू में थोड़ा ज़्यादा पीता है, लेकिन सेकंड थर्ड जोताई में बहुत कम पेट्रोल लगता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और खरपतवारों को अंत में यही कहूँगा, खरपतवारों को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझिए, उन्हें डिकम्पोज करिए। मैं डिकम्पोज कैसे करूँगा उस पर भी वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। डिकम्पोज कैसे करिए, खरपतवार को अच्छा उससे उपजाऊ कैसे बनाएगा उसको बताऊंगा। और नहीं तो ये डायरेक्ट ज़मीन पर गाड़ने का सोचिए। ये 3-3 फीट का घास, ये देखिए अब जो है ये और 1-2 बार चला दूंगा तो ये पूरी तरीके से एकदम मिल जाएगी मेरे खेत पर। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।